Hi, friends, welcome to my channel learn.pk. Subscribe my channel to learn daily new things. पास पहले से एक ब्लैंक डेटा लिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल डेटा लिया हुआ है, वही डेटा हमने सिंपल यहाँ पर टाइप किया हुआ है। अब इस डेटा पर हम लोग क्या करेंगे, स्लाइसर का यूज करके देखेंगे। तो यहाँ पर आपको स्लाइसर का यूज करने से पहले आपको इसे टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टेबल में कन्वर्ट किस तरीके से किया जाता है, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल टी जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन होगी और इस विंडो पे आप देखेंगे एक ऑप्शन है आपका माई टेबल हैज हेडर। तो इस वाले ऑप्शन पर आपका टिक मार्क होना चाहिए और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे आप इसे ओके प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपका जो डेटा था वो यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है टेबल के अंदर। और अब हमें यूज करना होगा स्लाइसर का। तो यहाँ पर आप देखेंगे टूल्स मेन्यू के अंदर यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर का एक ऑप्शन आपके सामने शो अप हो गया। यही चीज अगर आप इंसर्ट टैब के अंदर जा करके यहाँ से स्लाइसर लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। यही सेम चीज आपको वहां पर भी दिखाई देगी, तो जहां से आप लेना चाहें वहां से इसे ले सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर स्लाइसर को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे आप किस किस कैटेगरी का किस किस चीज का स्लाइसर लेना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने एक सेल्समैन का लिया है, तो यहाँ से हमने एक कंट्री का लिया है और एक हमने यहाँ पर कैटेगरी का लिया है। और सिंपल जैसे हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो ओके प्रेस करते ही तीनों ही स्लाइसर हमारे सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट, तीनों स्लाइसर को एक एक करके यहाँ पर रख लेते हैं और उसके बाद मैं इसका आपको फिल्टर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे हमारे पास अमन है, अमन को जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो अमन का जो भी डेटा था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंट्री के अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ पर डेटा को फिल्टर कराना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो डेटा आपका यहाँ पर फिल्टर हो चुका है। कंट्रोल की के साथ अगर आप किसी और कंट्री को सिलेक्ट करेंगे तो वो डेटा भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप फिल्टर करना चाहते हैं किसी कंपनी के अकॉर्डिंग, यानी डेल आइटम पे जैसे क्लिक करेंगे तो डेल के जितने भी आइटम्स थे आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। और एसर का आइटम अगर आप देखना चाहें तो एसर पे क्लिक करके आप एसर का आइटम देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप से आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप टोटल क्वांटिटी, टोटल प्राइस किस तरीके से देख सकते हैं। जिस भी आइटम का आप फिल्टर करेंगे उस आइटम का टोटल प्राइस और टोटल क्वांटिटीज किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा सब टोटल का। तो सब टोटल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल टू का यूज करना है। मैं थोड़ा सा सेल्स को जूम कर देता हूँ। सब टोटल को लेकर के आप टैब दबा दीजिए अपने कीबोर्ड से और यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप से आप इसे सब टोटल कर सकते हैं। तो हमें सम का यूज करना है तो या तो आप सम पर क्लिक करके टैब दबा दीजिए, आपका यहाँ पर 9 नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा, या तो आप सिंपली यहाँ पर 9 यूज कर सकते हैं। 9 यूज करने के बाद आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको रेंज लेनी है अपनी क्वांटिटीज की। तो यहाँ पर हम ले लेंगे क्वांटिटी की पूरी रेंज इस तरीके से और उसके बाद सिंपली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका टोटल क्वांटिटीज यहाँ पर शो हो चुकी है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर टोटल प्राइस निकालना चाहें तो सेम वही फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे इक्वल टू सब टोटल का। सब टोटल लेने के बाद यहाँ पर टैब यूज करेंगे। टैब यूज करने के बाद हमें भी यहाँ टोटल प्राइस का टोटल ही चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल के लिए 9 नंबर है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप टैब यूज कर सकते हैं। टैब यूज करते ही 9 नंबर अपने आप रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद कॉमा का यूज करेंगे और उसके बाद इसके जितना भी डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करना होगा और सिंपली एंटर प्रेस करना। तो आप देखेंगे जिस भी हिसाब से यहाँ पर हम फिल्टर करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने इंडिया को सिलेक्ट किया तो इंडिया का जो टोटल क्वांटिटी बनती है वो क्वांटिटी 41 बनती है। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 41 ही आएगा, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो अमाउंट यही आएगा। तो इस तरीके से आप इसके अंदर फिल्टर कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका सब टोटल और सब क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप से आप स्लाइसर का यूज कर सकते हैं। बड़े से बड़े डेटा को आप इसी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो ये तो था स्लाइसर का यूज। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से टाइमलाइन का यूज, कि आप किसी डेटा के अंदर टाइमलाइन का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे सेम वही डेटा हमने यहाँ पर भी लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने डेट का एक ऑप्शन एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, क्योंकि हमारा जो टाइमलाइन ऑप्शन होता है वो बेसिकली डेट पर काम करता है। तो हम यहाँ पर पूरे डेटा को एक बार सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसका एक पाइवोट टेबल क्रिएट करेंगे। बिना पाइवोट टेबल के आप डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते, यानी टाइमलाइन का यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम पूरी डेटा को एक बार सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंसर्ट टैब के अंदर जाते हुए हम यहाँ पर पाइवोट टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू वर्कशीट को लेते हुए हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करते ही अब यहाँ पर आप अपने फिल्टर लगा सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली कंट्री पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम आइटम नेम पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं टोटल प्राइस। टोटल प्राइस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इंडिया के अंदर लैपटॉप और मोबाइल है, जिसका आइटम यहाँ पर आपके सामने टोटल प्राइस यहाँ पर शो हो रहा है, यानी सम अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। उसी तरीके से जापान के अंदर हार्ड डिस्क और कीबोर्ड है, जिसके अंदर ये अमाउंट शो हो रहा है। इसी तरीके इंसर्ट टैब में जाकर के यहाँ पर हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा टाइमलाइन का। टाइमलाइन को जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर उसके सभी हेडर्स नहीं आए, बल्कि सिर्फ डेट शो हो चुकी है। तो यहाँ पर डेट को लेते हुए हम सिंपली यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे। तो ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने उसकी टाइमलाइन शो हो चुकी है। तो ऐसे आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इसकी फिल्टरिंग करना चाहें तो जैसे ही आप जनवरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जनवरी के अंदर जितनी भी सेल्स हुई है आपकी यहाँ पर देखेंगे रिप्रेजेंट हो चुका है, उसका सम अमाउंट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है।
इसी तरीके से अगर आप जुलाई की देखना चाहते हैं तो जुलाई का आपके सामने यहाँ पर डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी तरीके से अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आगे का भी आपका डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, दिसंबर नवंबर का। और ये तो था सिर्फ मंथ का, इसको आप फिल्टर कर सकते हैं, क्वार्टरली फिल्टर करना चाहें क्वार्टरली फिल्टर कर सकते हैं, मंथली फिल्टर करना चाहें मंथली फिल्टर कर सकते हैं, डेज वाइज फिल्टर करना चाहें डेज वाइज फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ईयर वाइज करना चाहें तो ईयर वाइज भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे 2020 और 2021 का डेटा हमारे सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं तो जो 2020 का आप डेटा देखेंगे यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया, और 2021 पर अगर आप क्लिक करेंगे तो 2021 का आपका डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है ईयर वाइज। अगर आप यहाँ पर मंथ वाइज लेंगे तो मंथ वाइज आपका 2020 का और 2021 का यहाँ पर डेटा रिप्रेजेंट हो चुका है, जनवरी से लेकर के आपका दिसंबर तक। उसी तरीके से यहाँ पर फरवरी, अप्रैल, मई, जिस तरीके से आप डेटा को फिल्टर करना चाहें उस तरीके से आप टाइमलाइन के थ्रू डेटा को इजीली फिल्टर कर सकते हैं। तो ये भी MS एक्सेल का एक बहुत ही बेहतरीन फीचर था। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसके सामने बहुत सारे टाइमलाइन के स्टाइल दिए गए हैं। इसमें से अगर आप कोई स्टाइल चूज करना चाहें तो यहाँ से आप स्टाइल को चूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने स्टाइल्स यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके बाद अगर आप इसकी हाइट या विड्थ को यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं, या इसको ड्रैग करके भी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसके हेडर फुटर को अगर आप हटाना चाहें तो वो भी आप यहाँ से अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। स्क्रॉल बार को, टाइमलाइन लेवल को अपने हिसाब से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक के ऑप्शन डेटा को आगे या पीछे देने के लिए यूज किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप से आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप से अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं स्लाइजर और टाइमलाइन की मदद से। तो दोस्तों यही था हमारा चैप्टर स्लाइजर और टाइमलाइन का। इंसर्ट टैब के अंदर आप देखेंगे आपके पास एक ऑप्शन है लिंक का, जिसका यूज किया जाता है किसी शीट को किसी शीट से लिंक करने के लिए, या किसी फाइल को किसी फाइल के साथ लिंक करने के लिए, या किसी एक्सेल के फाइल को वेब पेज के साथ लिंक करने के लिए, या फिर किसी स्मार्ट आर्ट या शेप्स को एक हाइपरलिंक के साथ जोड़ने के लिए, और या फिर किसी टेक्स्ट को किसी ईमेल से ऐड करने के लिए। तो डिफरेंट टाइप से आप इस लिंक का यूज कर सकते हैं। मैं आपको 5 तरीके से बताऊंगा कि आप हाइपरलिंक का किस तरीके से। इससे पहले हम लोग सीखेंगे कि आप किसी शीट को दूसरी शीट से किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके पास बहुत बड़ा डेटाबेस होता है और अलग अलग शीट पर उनका डेटा होता है। अगर वो उन शीट्स का एक इंडेक्स बना लें और इंडेक्स बनाने के बाद वो 1 बाय 1 उस शीट तक पहुंच सकते हैं, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं पहले वो क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि आप किसी शीट को किसी शीट के साथ किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर हमने शीट्स के नाम दिए हुए हैं और वही शीट्स हमारे अलग अलग डेटाबेस में प्रेजेंट है। अब हम ये चाहते हैं कि जब भी हम स्लाइसर पर क्लिक करें तो स्लाइसर का जो डेटा है वो हमारे सामने यहाँ पर शो हो जाना चाहिए, और जब भी हम यहाँ पर प्राइवेट टेबल पर क्लिक करें तो हमारी प्राइवेट टेबल का जो डेटा है वो यहाँ पर हमारे सामने शो हो जाना चाहिए। तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसको करने के लिए आपको सिलेक्ट करना होगा वो टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट के ऊपर आप लिंक लगाना चाहते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर लिंक का। इस लिंक वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा सेकंड नंबर ऑप्शन पे। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने लिखा हुआ है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी हम जो हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं वो सेम इसी डॉक्यूमेंट के अंदर लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्लाइसर को आप स्लाइसर के साथ जोड़ दीजिए, यानी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए स्लाइसर को। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने सेल का रेफरेंस है, यानी किस सेल पर आप जंप करना चाहते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे टेक्स्ट का डिस्प्ले है, यानी कि क्या नाम यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर स्लाइसर को सिलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका यहाँ पर लिंक लग चुका है। जैसे आप स्लाइसर पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे स्लाइसर का जो पेज था आपके सामने ओपन हो चुका है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो सेल एड्रेस दिया था हमने A1, तो A1 पर हमारा कर्सर यहाँ पर शो हो चुका है। इसी तरीके से और भी लिंक्स आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पाइवट टेबल पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आप जा सकते हैं सीधे लिंक वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ से भी आप लिंक लगा सकते हैं। इस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप पाइवट टेबल को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर हम सेल एड्रेस चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम सेल एड्रेस दे देते हैं A10। तो A10 देने के बाद होगा क्या, हमारा जो कर्सर होगा वो डायरेक्टली A10 पर जंप कर जाएगा। तो यहाँ पर सिलेक्ट करके जैसे हम इसे ओके प्रेस करेंगे और प्राइवेट टेबल पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा A10 के ऊपर यहाँ पर कर्सर जंप कर चुका है, यानी जिस भी सेल का एड्रेस हम इस हाइपरलिंक के अंदर प्रोवाइड करेंगे ये डायरेक्टली हमें उसी सेल एड्रेस पर ले जाकर के जंप करा देगा। इसी तरीके से आप प्रैक्टिकल शीट का लिंक कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए या लिंक पर जाइए, यहाँ से आप चले जाइए प्रैक्टिकल शीट पर और यहाँ पर ओके प्रेस करिए। जैसे आप प्रैक्टिकल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी प्रैक्टिकल शीट यहाँ पर ओपन हो चुकी है, और इसी तरीके से आप टाइमलाइन को भी लिंक कर सकते हैं। तो टाइमलाइन को सिलेक्ट करके प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, टाइमलाइन, यहाँ पर सेल एड्रेस देना है तो सेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट का डिस्प्ले चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेक्स्ट का नाम चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर सिंपली टाइमलाइन को सिलेक्ट करके ओके प्रेस करिए। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो उस वाली शीट पर आप जंप कर जाएंगे। तो ये तो था हमारा
Thanks for watching the video and don't forget to subscribe to my channel learn.pk and hit the bell icon for new video notifications. Thanks.